students, we come to class 4. This is class 4th book and the same chapter number 1. We complete the exercise today, student. We have completed the question answer which is given in page number 3 already. And students, I told you to learn the word meanings, to read the book. Students, I think that you all know. Let's students, I explain this chapter again. The boy and the robbers means लड़का और robbers means होता है डाकू, ठीक है? In Persia, when Cyrus the Great was king, boys were taught to tell the truth. This was one of their first lesson at home and at school. पर्सिया में जब साइरस बहुत महान राजा थे, उस वक्त की बात है, बच्चों को हमेशा सत्य बोलना यानी कि ट्रुथ बोलना सिखाया जाता था. ये स्कूल का पहला लेसन होता था. क्या होता था पहला लेसन? सच बोलना. स्टूडेंट, क्या आप सच बोलते हो? आपको भी और हम सबको सच ही बोलना चाहिए. None but a coward will tell a falsehood, said the father of young Ottens. None but a coward means डरपोक. इसका मतलब है कि ऑटेंस फादर ऑफ यंग ऑटेंस यानी कि ऑटेंस क्या है? एक छोटा बच्चा है. उसके पापा हमेशा उसको बताते थे कि हमेशा कायर लोग ही झूठ बोलते हैं. ट्रूथ इज़ ब्यूटीफुल, ऑलवेज लव इट, सैड इज़ मदर. ऑटेंस की मम्मी ने क्या बताया उसको? कि बताया है ट्रूथ इज़ ब्यूटीफुल यानी कि सत्य सुंदर होता है और उसे हमेशा लव करना चाहिए. किसको लव करना चाहिए? सत्य को. When Ottens was 12 years old, his parents wished to send him to study in a famous school in a distant city. Distant city means होता है बहुत दूर दराज वाले शहर में. जब ऑटेंस 12 साल का हुआ तो उसके पेरेंट्स ने इच्छा जाहिर किया कि अपने बच्चे को अच्छी पढ़ाई के लिए दूर भेजा जाए. It would be a long journey and a dangerous one. वो दूर भेजने का मतलब था कि वो बहुत लंबी जर्नी थी और बहुत खतरनाक भी था. So it was arranged that the boy should travel with a small company of merchants who were going to the same place. फिर बाद में अरेंज किया गया कि उस छोटे बच्चे को एक छोटे से कंपनी यानी कि मर्चेंट्स यानी कि व्यापारियों के साथ भेजा जाए जो व्यापारी उसी जगह पे जा रहे थे. गुड बाय ऑटेंस, बी ऑलवेज ब्रेव एंड ट्रूथफुल, सेड हिज फादर. जब सब जाने लगे तो उसके पिता ने उससे कहा, गुड बाय कहते हुए कहा कि हमेशा ब्रेव रहना यानी कि बहादुर बने रहना और हमेशा सच बोलना. फेयरवेल माई चाइल्ड, लव दैट विच इज़ ब्यूटिफुल, डिस्पाइज दैट विच इज़ बेस, सैड हिज मदर. बहुत अच्छा मेरा बच्चा, हमेशा खुश रहना और हमेशा अच्छी चीज़ों यानी कि सत्य से प्रेम करना और जिसका आधार मजबूत हो उसी को पकड़ के रखना, उसकी मम्मी ने कहा. The little company began its long journey. Some of the men rode on camels, some on horses. They went but slowly, for the sun was hot and the way was rough. छोटा सा कंपनी मतलब छोटे से जो समूह थे वो लॉन्ग जर्नी तय करने के लिए आगे बढ़ने लगे और कुछ लोग जो थे वो कैमल्स यानी कि ऊँटों पे सवार होके जा रहे थे, कुछ लोग घोड़ों पे. और इस तरह से धीरे धीरे तपती हुई सूरज की गर्मी में और रफ वे में उनको रास्ता तय करना पड़ा, मतलब चलना पड़ा. जैसे तैसे उन्हें अपना शहर पहुंचने के लिए आगे बढ़ना पड़ा. सडनली टुवर्ड्स इवनिंग अ बैंड ऑफ रॉबर्स swooped डाउन अपॉन देम. अचानक क्या हुआ? शाम के टाइम में बहुत डाकुओं का जो बैंड ऑफ रॉबर्स का मतलब होता है डाकुओं का समूह उनके सामने आया. The merchants were not fighting men. They could do nothing but give up all their goods and money. The merchants were not fighting men. यानी कि जो व्यापारी थे वो लड़ाकू नहीं थे यानी कि वो फाइटिंग मैन नहीं थे, लड़ने वाले नहीं थे वे. They could do nothing but give up all their goods and money. वे बहुत सीधे साधे इंसान थे, उन्होंने कुछ किया नहीं. उनके पास जो भी गुड्स का मतलब यहाँ पे होता है जो भी सामान था और पैसे थे सब किसको दे दिए? रॉबर्स को दे दिए.